और नाक पोंछने लगा। मेरे पास ब्लैंकेट नहीं है और मैं ब्लैंकेट से नाक अगर मैंने पोंछ ली तो मैं धोऊंगी, ड्राई क्लीन को देना पड़ेगा। मैं ब्लैंकेट से नाक पोंछ के फिर ओढ़ नहीं सकती। मेरी समझ में नहीं आया नाक से आंसू क्यों आ रहे थे। हाँ, लेकिन एक बात बताऊँ मैं आपको, लप्पी का बेडरूम है, ये कॉमन रूम है। भाई ने माँ को विदा किया, बेटी ने बाप को विदा किया। एक और प्रूफ आपके सामने आया है लप्पी का। अभी बताती हूँ, वीडियो में दिखाती हूँ। दिखा नहीं सकती, बता सकती हूँ। हाँ, कितना गंदा इग्नोर किया मलिक ने, कितना गंदा इग्नोर किया वो भी बताऊंगी, है ना। जरा सा थोड़ा सा काम मिल जाता तो अच्छा होता। खाली है अभी हम बेसुरी आवाज़ से भय भय कर रहे हैं माइक ले लेके, है ना। रोना क्यों भाई, क्या चल रहा है ये? लप्पी का रोना क्यों है? लप्पी ने कहा है फिर से मेरे पति से दूर रहो। किससे कहा है ये बात किससे कही लप्पी ने? सुनना वीडियो में। ये तुम्हारा पति सबसे दूर रहे। और ये जो भेदभाव के बीज बो दिए है ना दोनों भाइयों के बीच में, आंटी जी ने, माता जी ने, उस भेदभाव के बीज में ना तुम्हारा कौन करेगा बुढ़ापे में, ये देखता है। पड़ोसी की परिभाषा सुनाऊंगी। जो ये कह रही है ना मैं पड़ोसी हूँ, है ना, पड़ोसी कहा तो उस पड़ोसी की परिभाषा सुनाऊंगी और सौतेले की परिभाषा आपको बताएंगे। वीडियो पूरी देखना, आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी, ऐसी बात है ना। एक पहले पॉइंट पर आते हैं कि लप्पी का बेडरूम है या कॉमन रूम। जो बातें हुई है ना इन वीडियो में वो सब बताएंगे। और छोटे वाले से कहेंगे बिंदास होकर भगवान पे भरोसा रखकर अपना काम करिए। इधर उधर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या चाह रहा है, बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। प्रभु के ऊपर रखकर, भगवान के ऊपर रख के कि मैं केवल आपके शरण में हूँ, आप जानो, मुझे नहीं पता। आपको इज्जत रखनी है मेरी। जिस टाइम बेटी की शादी करी थी ना मैंने, अकेली खड़ी थी। लड़का तो मेरा छोटा है, बच्चा ही था। तो 24 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है, 24-25 साल का, है ना। मैंने एक ही बात कही थी कि मुझे नहीं पता, इज्जत तुम्हें रखनी है मेरी। बिन बाप की बेटी है और ऐसी इज्जत रखी कि आज तक वाह वाह लोग एग्जाम्पल देते हैं शादी का। तो एक बात ये कह के ना भगवान से कि राधा रानी जब तुम आई हो मेरे घर तो आप ही इज्जत रखोगी मेरी। वो जो छोटी सी बच्ची है ना उससे ये बात कहना कि बिटिया बन के तुम मेरे घर में आई हो तो आप ही मेरी इज्जत रखोगी राधा रानी। ये काम आपको करना है, फिर देखिए कितना बढ़िया काम होता है। देखना, आप परेशान मत होइए। हाँ, तो लप्पी का बेडरूम है या कॉमन रूम, बताइए आपने। मुझे बेडरूम कहीं नजर नहीं आता इसके घर में। इतनी बड़ी लंका में मुझे बेडरूम नहीं दिखता। तंबाला में जो लंका है उस लंका में मुझे वो कहीं बेडरूम नहीं दिखाई देता। आपने देखा है उस लंका में, उस घर में कहीं बेडरूम मुझे नहीं दिखता। क्योंकि मुझे कॉमन रूम दिखता है जिसमें ब्लू कलर की वो उसका बेड है कुछ ऊंचा सा, वो जिसमें एक शायद वॉल क्लॉक भी नहीं है, वो मुझे कमरा दिखता है। उस कमरे में तो मुझे हर कोई आता हुआ दिखता है, वो बेडरूम नहीं लगता मुझे। फीमेल तो छोड़ो वहाँ मेल भी लेट जाते हैं, आके सो जाते हैं। ठीक, मैं तो अपने बेडरूम में अपने बेड पे मेरी बेटी के अलावा कोई नहीं सोता। बेटी दामाद आते हैं बस वही सोते हैं, बाकी मेरे बेड पे कोई नहीं सोता। मैं बराबर में फोल्डिंग डाल देती हूँ या फिर बाहर वाले रूम में सोते हैं या फिर ऊपर, ठीक है। लेकिन इनके बेडरूम में कोई छपरी वो भी आ जाते हैं ना, सिंगर, वो भी लेट जाते हैं। बेडरूम नहीं, सॉरी कॉमन रूम में, सॉरी कॉमन रूम में। तो आप बताना इसका बेडरूम कहाँ है इनके घर में, है ना। मुझे वो कॉमन रूम ही है शायद, आपको पता हो तो आप बताना। भाई मैंने बहन भाई की बॉन्डिंग देखी, मैंने ऐसी बॉन्डिंग बहन भाई की नहीं देखी जैसी मैंने इस खाज फैमिली में देखी। वाह भाई वाह, मैं ताली बजाने को मेरा दिल कर रहा है। ऐसी बॉन्डिंग बहन भाई की आप लोगों की है क्या? आप बताना। कि एक दिन पहले तो माँ को विदा कर दिया भाई ने, दूसरे दिन बहन कह रही मैंने भी 4 दिन पहले विदा किया था, मुझे दिखाई दिए थे। मुंह से शब्द कैसे निकल गए एक बेटी के बाप के लिए। पहले भाई ने माँ को विदा किया, फिर बेटी ने कह दिया कि मैंने भी ऐसे 4 दिन पहले देखा था अपने पापा को कि डेथ होते हुए। ऐसी बाउंडिंग कहीं देखी है बहन भाई की? बहुत पक्की वाली बाउंडिंग है, बहुत पक्की वाली बाउंडिंग है। मोबाइल गिर गया भाई, मोबाइल गिर गया, परेशान मत होना।
पता नहीं कैसे गिर गया ये। देखिए आपने ऐसी बाउंडिंग बहन भाई की, भाई कमाल की बाउंडिंग है ना। तो आपको बताऊं मैं, और एक प्रूफ और देख लो आप। अब आते हैं बात प्रूफ पे कि प्रूफ कौन रोकता है टिवान जाने से। जैसे आप कह रही हैं ना लप्पी, मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं इन्हें टिवान भेजूं, लेकिन इनका जाना जरूरी है, ये जाना चाहते हैं। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि ये टिवान जाए, लेकिन इन्हें टिवान जाना है। अरे वो तुम्हारी सुनते ही कब है, तुम्हारी वो नहीं सुनते भाई। वो इंसान तुम्हारी नहीं सुनता, मैं आपको बताऊं। तुम भले कहती रहो कि वो मेरी सुनता है, लेकिन वो तुम्हारी नहीं सुनता। उसे टिवान जाना है तो जाना है, ठीक है। तो आप ये प्रूफ देखिए ताजा ताजा, बिल्कुल ताजा, कि जाने से रोकता कौन है। पुराने तो पुराने गए, ये नया प्रूफ आया है कि उसका बस चले तो वो इसे भी ना भेजे। अपने आप तो आ नहीं रही है, इसे भी ना भेजे, लेकिन वो आएगा, जरूर आएगा। धरती फाड़ कर आएगा, आसमान चीर कर आएगा, वो टिवान आएगा, जरूर आएगा। हल्ला करना, समझ गए, हल्ला करना है भैया, आना है, कुछ बातें लानी है टिवान से, फिर यहाँ ऑफ कैमरा टिवान से मुझे लेके आनी है। जो मैं लाया था वो सब मैंने ओपन कर दी, खत्म हो चुकी। अब मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है अभी फिलहाल। टिवान में बहुत कंटेंट है, तो मुझे टिवान जाना है। टिवान जाके मुझे वहाँ से कंटेंट लाना है ऑफ कैमरा, उसे उकसा के है। वो बोलेगा ऑफ कैमरा, ऑफ कैमरा तो वो बोलेगा ही। वो ऑफ कैमरे की सारी बातें ला के मैं फिर तंबाला में रखूँगा, तंबाला में ऑडियंस के सामने रखूँगा कि इसने मुझे ये कहा था, इसने मुझे ये कहा, इसने मुझे ऐसे पोक किया, इसने मुझे कहा तुम बच्चा पैदा नहीं कर सकता, अब इस बार इसने मुझे ये कहा। तो वो टिवान में भी बहुत कंटेंट है ना, इसलिए मुझे टिवान जाना है। और मैं ला के फिर वो ऑफ कैमरा की बातें ऑन कैमरा सब मैं आपके सामने ला के रखूँगा और फिर हल्ला करूँगा, समझे। अभी कुछ दिन पहले माता जी ने, मम्मी जी ने कहा था कोई आए या ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, हमें भी अच्छा लगा था, कोई बात नहीं कह दिया। लेकिन अब मम्मी ने तुरंत पैतरा बदल लिया। विक्स वाले आंसू देखते ही मम्मी ने पैतरा बदल लिया। मम्मी को याद आ गया पड़ोसी, कि मुझे पड़ोसी कहा था उसने। अरे हाँ मैं भूल गई थी, उसने मुझे पड़ोसी कहा था। लेकिन आंटी जी, मम्मी जी, माता जी, आपको सौतेली माँ भी कहा था, किसी ने भूल गई, हम बताते। लेकिन आप कह रहे हो ना कि मुझे पड़ोसी कहिए, आप माँ हो के वो फ़र्ज़ नहीं कर रही जो पड़ोसी कर देता है। मैं अकेली थी, मेरे सास ससुर नहीं थे, मैं मुरादाबाद में अकेली रहती थी। और जब मेरी तकलीफ़ हुई ना बच्चे की, लड़की की पहले बच्चे की तकलीफ़ हुई, तो मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं थे उस टाइम, फ़ोन भी नहीं चलते थे। वो यहाँ पास में 1 घंटे का रास्ते दूर है, चंदोसी गए थे, क्योंकि मेरे बच्चे पूरे 9.5 महीने भी में भी नहीं हुए, 9 महीने 8 दिन, 9 महीने 11 दिन ऐसे हुए हैं। तो ये था कि अभी टाइम है, चलो मैं शाम कल तक आ जाऊँगा। पर आप पास में कोई काम था उन्हें, वो चले गए थे, फ़ोन चलते नहीं थे। और मेरे जब तकलीफ़ हुई थी तो पड़ोसी से ही मैंने कहा था, पड़ोसी के यहाँ कीर्तन हो रहा था, उन्होंने कहा था कि आप तैयारी करो मैं चलती हूँ। और वो पड़ोसी ही मेरे साथ गई थी। और उस पड़ोसी ने ऐसा धर्म निभाया था कि कोई नहीं निभा सकता। तो पड़ोसी तो बहुत अच्छा होता है, ये मैं आप बीती बता रही हूँ आपको पड़ोसी की परिभाषा। और मेरे सास ना थी ना ससुर थी, मेरी नंद एक एनम थी उस टाइम में हेल्थ डिपार्टमेंट में, वो आई थी मेरा सब मतलब वो करने के लिए, बच्चे का सब जब तक रही थी, जब तक नामकरण नहीं हुआ था। और पास में पड़ोस के घर में गाय पलती थी, और उस गाय का दूध बिना पैसों के वो दे के जाती थी, पैसे भी नहीं लेती थी। किस बच्ची के लिए हम क्या पैसे लेंगे, वो हमारे पड़ोसी थे। तो पड़ोसी की परिभाषा तो ऐसी होती है। और मेरे तो बच्चे ही पड़ोसियों के पास पले हैं, क्योंकि मैं तो जॉब पे चली जाती थी, पार्लर चली जाती थी, और मेरे बच्चे पड़ोसी ही ध्यान रखते थे। मेरे बच्चे पड़ोसियों ने ही ध्यान रख के पाले हैं। तो पड़ोसी तो माता जी, आंटी जी बहुत अच्छे होते हैं। आप तो पड़ोसी से भी गए गुजरे हो। अब बात आती है सौतेली माँ की। सौतेली माँ का शब्द जो है वो बहुत गलत है, पड़ोसी फिर भी अच्छा होता है। सौतेली माँ से पूरे महाभारत लिख दिया है, पूरे रामायण लिखी हुई है सौतेली माँ से, पूरी रामायण लिखी हुई है सौतेली माँ ने क्या किया था, ठीक है। तो सौतेली माँ का दर्जा तुम्हारे लिए अच्छा है या पड़ोसी का दर्जा? पड़ोसी का दर्जा तो तुमने खुद दिया है, उसने नहीं कहा था। आपने खुद कहा था मुझे पड़ोसी बोल, मम्मी मत बोल, आपने कहा था पड़ोसी बोल, उसने नहीं कहा था। लेकिन पड़ोसी तो बहुत अच्छा होता है। आपने तो पड़ोसी का दर्जा भी नहीं निभाया, उसे
1 किलो मेवा भी उसके पेट में नहीं गई है, 1-1.5 किलो घी भी उसके पेट में नहीं गया है। आपने तो इतना अच्छा फर्ज निभाया है। पड़ोसी तो बहुत अच्छे होते हैं। सौतेली माँ कैसी होती है, पूरी रामायण लिखी हुई है। समझ गए आप? नहीं समझे? नहीं समझोगी, क्योंकि आप समझना नहीं चाहते। आपको परिभाषा, डेफिनेशन सौतेलेपन की और पड़ोसी की पता चल गई कि पड़ोसी ज़्यादा खतरनाक होता है या सौतेली माँ ज़्यादा होती है। तो सौतेली माँ का दर्जा आपको किसने दिया था, याद करो, है ना। लप्पू की रोने की चाल खत्म हुई, या लप्पू के रोने की चाल से माँ का दिल तो पसीज गया, चलो ठीक है। लेकिन एक बात और देखी, कितना गंदा इग्नोर किया मलिक ने इसे। जब ये मलिक के यहाँ प्रमोशन करने के लिए पहुँचे हैं, उसके पार्लर का, कि पार्लर अभी खुला है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है उसका, पायल ने खोला है पार्लर, तो कुछ ही टाइम हुआ है। तो ये पार्लर का जो बालों वालों का ये कराया है हेयर ट्रीटमेंट, तो हेयर ट्रीटमेंट का जो ये प्रमोशन के लिए गई है, उसके जो वो रखे थे उसके प्रोडक्ट, उसका प्रमोशन करने के लिए मैडम गई थी ना, इतना गंदा इग्नोर किया। मलिक ने आके सामने से 2 बात की, भाई वो तो कोई भी चला जाता है, इंसान उससे करता ही है ना। 2 बात की और सामने से निकल गया। इन्होंने कहा कि अरे गाने वाने आपका बहुत अच्छा चल रहा है, गाना तो हम भी करते हैं। ये कहना चाह रहे थे कि गाना हम भी करते हैं, हमें भी ले लो अपने गाने में। लेकिन उसने कहा जैसे तुम गाने करते हो ना, ऐसे तो मैं दिन में 4 कर दूँ। ये कह के सीधा मुँह के सामने से वो निकल गया। लप्पू जी लपलपाते रह गए, लप्पू जी लपलपाते रह गए और सीधा निकल गया। लप्पू जी ने कहा कि मैं खाना खाने जा रहा हूँ, नाश्ता करता हूँ, क्योंकि वहाँ नाश्ते का भी ये भी नहीं कहा कि बैठ जाओ। अगर कहीं पायल अगर कह देती कि बैठिए मैं आपके लिए चाय मंगाती हूँ, तो ये पायल से ही बातें करने बैठ जाता, क्योंकि ये औरतों से कैसे बातें करता है, इसे कितना इंटरेस्ट है आपको पता है? समझ गए आप? वो चाह रहा था गानों में कोई रोल मिल जाए, लेकिन उसने साफ कह दिया कि भोजपुरी गाने जैसे आप करते हो ना, ऐसे मैं दिन में 4 कर देता हूँ। और प्रमोशन करके निकल गए, कोई भाव नहीं मिला है। तो वो भी भाव थोड़ा बहुत जो मिल गया ना, वो भी लप्पी की वजह से मिल गया, है ना। लप्पी की वजह से मिल जाता है, नहीं तो कोई घर के दरवाजे से ही तुम्हें टाटा बाय बाय कर दे। समझ गए? नहीं, घर के दरवाजे के अंदर ना आने दे, लप्पी की तरफ से मिल जाता है। और हाँ, रोना क्यों आया लप्पी तुम्हें? रोई क्यों, बताओ जरा, क्यों रोना आया तुम्हें? अब तुम्हें रोना आ गया, कहीं थप्पड़ मार दिया क्या हस्बैंड ने? और फिर बाद में कह दिया अरे ये प्याज के आंसू हैं, रो नहीं रही है, ये प्याज के आंसू हैं, जैसे वो हमेशा कहता था। अरे ये प्याज के आंसू नहीं थे, ये प्याज के आंसू हैं। माँ कुछ कह दिया, थप्पड़ मार दिया किसी बात पे, क्यों रोई बताओ ना? इसलिए कि टिवान जा रहा है वो, या कुछ कह दिया टिवान जाने के पीछे ही कोई बात हो गई है? तुम भेजना नहीं चाह रही हो, तुम नहीं चाह रही हो वो जाए, बेइज्जती कर दी तुम्हारी पति देव ने, और कह दिया कि प्याज के आंसू हैं। और हाँ, लप्पी ने कहा मेरे पति से दूर रहो। अब आते हैं इस बात पे कि मेरे पति से दूर रहो, किसके लिए कहा? ये गौर करना, ये बात बहुत पहले भी कही थी, 2 साल पहले, अभी भी कही है, मेरे पति से दूर रहो। भाई तुम्हारे पति के पास आना कौन चाहता है? उस कुपोषित बंदे के पास आना कौन चाहता है? कुपोषित बंदे आना कौन चाहता है, ये बताइए। ऐसे करते हैं लोग। ये तुम्हारी गलतफहमी है कि तुम्हारे पति से के पास कोई आना चाहता है। वो भी आई नहीं थी, वो भी इसके चक्कर में आई होगी तो अब वो भी नहीं है इतना, समझे? तो आना कौन चाहता है मैं आपको बताऊं, तो लोग दूर से टाटा बाय बाय करने लगे हैं। तुम भले क्या, तुम मेरे पति से दूर रहो, मेरे पति क्या है तुम्हारे पति में? लप्पू सा झिंगुर सा है क्या वो? बा में है का? कोई भाव नहीं देता। मैंने कहा ना, अगर पायल भी भाव दे देती थोड़ी सी तो बैठ जाते मैं महाशय वहीं पे बातें करने। और लप्पी कह रही है मेरे पति को भाव मत देना। और हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि बांझ कहा है। बांझ तो किसी ने भी नहीं कहा। छोटे वाले को कह रहे हैं बांझ कहा है, छोटे वाले ने नहीं, उसने नहीं कहा। इतना झूठ मत बोलिए, ये गलत बात है आपकी। उसने बांझ नहीं कहा, उसने अपने भाई को कहा, जो भी कुछ कहा अपनी बात ला के उसने अपनी वाइफ के ऊपर डाल दी कि इसे कहा, इसे नहीं कहा। उसने अपने भाई को कहा कि मेरे अंदर दम था, मैंने ये कर लिया, तेरे अंदर दम हो तो तू भी कर ले। लेकिन उसे शब्द कहने नहीं आई, उसे कहने थे बड़े प्यार से, भाई प्रभु किसी को कुछ देता है, किसी को कुछ देता है। तुझे पैसा दे दिया, मुझे भगवान ने औलाद दे दी,
बस इतना कहना था, लेकिन वो तरीका उसने दूसरा यूज़ कर लिया, उसे उसने इशू बना दिया, और वो इशू बना के इसने अपने वाइफ के ऊपर थोप दी। वो बात अपने को बचा लिया ताकि लोग ये ना कहें कि कमी तुम्हारे अंदर है। उसने उसे कब नहीं कहा है, बांझ उसे नहीं कहा, उसने जो कहा अपने भाई को कहा। क्योंकि हम आज भी कहते हैं, हम ये बात कह रहे हैं कि लप्पी बांझ ना हो, नहीं हो सकती। कोई ज़रूरी नहीं है कि औरत ही हो, और बांझ शब्द बहुत गंदा है, कहना भी नहीं चाहिए। मैं ये कहूँगी, ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर कमी हो, कमी इसके अंदर भी हो सकती है जो दिखता है, जो दिखता है। होश इसके अंदर, अपना भी चेकअप कराओ, उसका कराया ना, अपना भी कराओ, पता चल जाएगा। ठीक है, समझ गए नहीं? हाँ, तो किसी ने नहीं कहा झूठ बोला है, हम नहीं कहते, हम तो कहते हैं भगवान जल्दी से दे इसे। लेकिन चेकअप सर को भी कराना चाहिए, पलंग वाले बाबा जी को भी कराना चाहिए। ठीक है, तो इतना बस ठीक है आज के लिए, इतना। फिर मिलते हैं अच्छे रिव्यू के साथ। रिव्यू पसंद आए लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद आए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और भाई हाइप नहीं देते हो तुम, तो बेचारे कुछ लोग बहुत अच्छे हैं जो मुझे सोचते हैं कि हमारा आंटी के लिए, दीदी के लिए, या किस जो भी मानते हैं उनके लिए है हाइप, तो वो अपना एक अनमोल हाइप देते हैं मुझे, जो हफ्ते में 3 ही मिलते हैं। मुझे भी मिलते हैं, मैं किसी को दे देती हूँ। मैं ज़्यादातर दीवा जी को दे देती हूँ, या निक्कू को दे देती हूँ, किसी को भी दे देती हूँ जिसे सही लगता है, कुछ जो है रिएक्शन वाले उन्हें। तो मैं यही कह रही हूँ कि दे दिया करो। तो ठीक है, ओके बाय। मुझे पता है बहुत अनमोल है, हफ्ते में 3 ही मिलते हैं।